नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसके लिए लगभग सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो। और इन सब के बीच जो एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो ये कि सपा और कांग्रेस मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साइकिल के सिंबल पर ये चुनाव लड़ा जाएगा और कैंडिडेट भला ही कांग्रेस का हो लेकिन चुनाव चिन्ह साइकिल रहेगा। वहीं इस बीच अखिलेश यादव ने 40 स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता शामिल हैं, खुद का भी नाम शामिल है, जो इस उपचुनाव में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है और जो बीजेपी है इस मामले पर सपा पर हमलावर भी है। नाम है आजम खान का। जो सपा की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है उसमें आजम खान को भी शामिल किया गया है। तो पहले आपको बता देते हैं कि ये जो लिस्ट जारी हुई है, जिन 40 नेताओं को स्टार प्रचारक की भूमिका में रखा गया है, उसमें सबसे पहला नाम अखिलेश यादव है, फिर राम गोपाल यादव है, मोहम्मद आजम खान है, डिम्पल यादव, जया बच्चन, शिवपाल सिंह यादव, रामजी लाल सुमन, श्याम लाल पाल, बाबू सिंह कुशवाहा, हरेंद्र मलिक, लालजी वर्मा, अवधेश प्रसाद, नरेश उत्तम पटेल, इंद्रजीत सरोज, माता प्रसाद पांडे, विश्वंभर प्रसाद निषाद, राम अचल राजभर, ओम प्रकाश सिंह, कमाल अख्तर, ये नाम हैं। इनके अलावा शाहिद मंसूर, राम गोविंद चौधरी, लाल बिहारी यादव, जावेद अली खान, राजा रामपाल, महबूब अली, जिया उर रहमान बर्क, देवेश शाक, राम आश्रय विश्वकर्मा, रमेश प्रजापति, किरणपाल कश्यप, राम अवतार सैनी, रेखा वर्मा, त्रिभुवन दत्त, अतुल प्रधान, मिठाई लाल भारती, आबिद रजा, संजय सविता, राजपाल कश्यप, शकील अहमद नदवी, जुगल किशोर वाल्मीकि को स्टार प्रचारकों में जगह दी गई है। मतलब ये लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं आजम खान के नाम पर, क्योंकि आजम खान इन दिनों जेल में बंद हैं। तो क्या चुनाव प्रचार के लिए वो जेल से बाहर आ पाएंगे? क्या वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे? आखिर इस लिस्ट में आजम खान का नाम जो डाला गया है उसको लेकर बीजेपी ज़रूर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि आजम खान का जेल से निकलना नामुमकिन है और तंज कसते हुए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि सपा बिना गुंडों अपराधियों के एक भी चुनाव नहीं जीत सकती। अब आजम खान का नाम इसके पीछे होने की जो वजह समझ में आ रही है वो ये, क्योंकि आजम खान सपा के पुराने दिग्गज नेता रहे हैं और सपा से उनका नाता बहुत पुराना रहा है, बहुत लंबा रहा है। इससे पहले जब चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हों, विधानसभा के चुनाव रहे हों, आजम खान ने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई है, तो शायद इस वजह से उनका नाम इस लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन अब वो जेल से आकर चुनाव प्रचार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया है उपचुनाव के लिए। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है वो 40 लोगों की लिस्ट है। तो इन सभी लोगों को चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है 9 विधानसभा सीटों पर। 9 विधानसभा सीटों पर 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं। दरअसल अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह की जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी उससे पार्टी का मनोबल काफ़ी बड़ा हुआ है, हौसले बुलंद हैं और इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीत का नया अध्याय लिखने जा रही है और उसके पीछे बूथ स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक के नेता शामिल रहेंगे। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी सपा के साथ खड़ी है और उनको समर्थन करेगी, उनके प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन स्टार प्रचारकों में जो नाम, एक नाम आजम खान का है, क्या आजम खान जेल से बाहर निकलकर सपा के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे? आजम खान
प्रचार के लिए जेल से बाहर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के हौसले ज़रूर बुलंद हैं। अगर आजम खान चुनाव प्रचार कर भी पाते हैं तो भी ठीक, और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो लगता नहीं कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। उनका नाम लिस्ट में डाला गया है वो इसीलिए क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन इस चुनाव प्रचार में उनकी भूमिका क्या होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल ऐसा लगता नहीं है कि वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे। खैर, ये तो बात थी स्टार प्रचारकों की, लेकिन इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे मनोयोग से जुटी हुई है और उसकी जो इच्छा है वो ये कि वो सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करे, और फिर जब 10वीं मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव होगा उस पर भी निगाहें रहेंगी। फ़िलहाल 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी का एक ही मिशन है, मिशन 9, यानी कि 9 सीटों पर जीत हासिल करना। और ये मुमकिन भी लग रहा है क्योंकि जिस तरह पीडीए का फॉर्मूला सक्सेस हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में और जिस तरह की रणनीति अखिलेश यादव ने इस चुनाव में बनाई है वो बीजेपी पर भारी पड़ रही है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया है कि कैसे जो पार्टी सवर्ण की राजनीति करती थी वो ओबीसी वोट बैंक और दलितों की राजनीति पर आ गई है, उनको भी अपना ट्रैक चेंज करना पड़ा है। तो दोस्तों, ये उपचुनाव बेहद कांटे का होने वाला है और इसमें 2 ही पार्टियों का मुकाबला है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। इन्हीं की आमने सामने की लड़ाई है, बाकी कोई तीसरा टक्कर में है नहीं। चुनावी मैदान में तो बहुत दल हैं, लेकिन जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी इस चुनाव में क्या 9 की 9 सीटें जीतने में सफल रहेगी और 2027 से पहले होने वाले इस लिटमस टेस्ट में पास होगी? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।